गंगा किनारे बसा एक शांत कस्बा, चारों ओर हरियाली, मिट्टी की खुशबू और सादगी से भरी जिंदगी। सुबह शाम गंगा की लहरों पर सूरज की किरणें खेलती। कस्बे के लोग मानते थे कि गंगा केवल नदी नहीं बल्कि माँ है, जीवन की साक्षी है। यहीं से शुरू होती है नर्मदा और अरुण की प्रेम कथा। वो बरसात का मौसम था, गंगा उफान पर थी। नर्मदा का छोटा भाई किनारे खेलते खेलते पानी में जा गिरा। चीख सुनकर लोग दौड़े पर कोई हिम्मत न कर सका। तभी कस्बे का मेधावी युवक अरुण बिना सोचे समझे लहरों में कूद गया। कुछ ही क्षणों में उसने बच्चे को बाहर निकाल लिया। उस दिन नर्मदा की आंखों में अरुण के लिए एक नया भाव जन्मा, आभार का, आदर का और कहीं न कहीं छिपा प्रेम का। दिन बीतते गए। अरुण अक्सर बरगद के पेड़ के नीचे किताब लेकर बैठता। नर्मदा भाई को बहाने बनाकर वही आ जाती। एक दिन अरुण ने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हें किताबों में भी रुचि है या केवल बहाने बनाने में? नर्मदा शर्मा गई। किताबें समझना मेरे बस की बात कहाँ, पर किताब पढ़ते हुए तुम्हें देखना मुझे अच्छा लगता है। उनके बीच अनकहा रिश्ता पनपने लगा। गांव के मेले में साथ जाना, नाव में बैठकर गंगा की लहरों को निहारना, कभी खिलखिलाना, कभी चुप रहकर एक दूसरे को देखना, ये सब उनकी दुनिया बन गया। अरुण महत्वाकांक्षी था। वो कस्बे से आगे जाकर बड़ा आदमी बनना चाहता था। नर्मदा, उसने एक शाम कहा, मैं शहर जाऊंगा, फिर विदेश, ज्ञान अर्जित करूंगा। एक दिन लौटकर अपने कस्बे को नया रूप दूंगा। नर्मदा ने हल्की चिंता से कहा, और मैं, तुम्हारे इस सपने में मेरा स्थान कहाँ होगा? अरुण ने उसकी आंखों में झांका, तुम तो वो प्रेरणा हो जो मुझे आगे बढ़ने की शक्ति देती है। यदि मैं नदी की धारा हूँ, तो तुम वो किनारा हो जो मुझे संभाले रखता है। नर्मदा का चेहरा खिल उठा। समय आया जब अरुण को शिक्षा के लिए विदेश जाना पड़ा। पूरा कस्बा स्टेशन तक विदा करने आया। नर्मदा भी वही थी, आंसुओं से भरी आंखों के साथ। अरुण, क्या तुम लौटोगे? उसने कांपती आवाज में पूछा। अरुण ने उसका हाथ थाम लिया। नर्मदा, मैं लौट कर आऊंगा, चाहे एक दिन लगे या एक जन्म, तुम मेरा इंतजार करना। नर्मदा ने आंसुओं में डूबकर कहा, मैं हर संध्या गंगा किनारे रहूंगी, तुम्हारी प्रतीक्षा में, जब तक सांसें चलेंगी। दिन महीनों में, महीने वर्षों में बदलते गए। नर्मदा ने शादी से इनकार कर दिया। गांव वाले बातें बनाते, पर वो टस से मज न हुई। हर संध्या वो बरगद के पेड़ के नीचे दीपक जलाकर बैठती, गंगा की ओर देखती, मानो पूछती हो, मेरे अरुण कब लौटोगे? कभी उसने चिट्ठी लिखी, कभी उत्तर मिला, कभी नहीं। पर उसके विश्वास की लौ बुझी नहीं। 15 वर्ष बाद अरुण लौटा। अब वो एक सफल व्यक्ति था, पर चेहरे पर थकान और आंखों में खोज। गांव वालों ने स्वागत किया, पर अरुण की नजर किसी और को ढूंढ रही थी। नर्मदा कहाँ है? उसने व्याकुल होकर पूछा। गांव वालों ने गहरी सांस ली और कहा, वो अब इस दुनिया में नहीं है अरुण। हर संध्या तुम्हारा इंतजार करती रही, बरगद तले दीपक जलाती रही। फिर एक दिन वहीं बैठी बैठी उसकी सांस थम गई। अंतिम क्षण में उसके होठों पर बस तुम्हारा नाम था। अरुण की आंखें भर आई। वो बरगद के पेड़ तक दौड़ा। वही स्थान, वही गंगा की लहरें, वही शून्यता। उसने मिट्टी को छूकर रोते हुए कहा, नर्मदा, तुमने वचन निभा दिया। मैं लौट आया, पर देर से, बहुत देर से। उसने गंगा किनारे दीपक जलाया, लहरों में दीपक बहा और कहा, तुम्हारा प्रेम मेरे लिए अमर हो गया है। अब मैं जो भी सांस लूंगा, उसमें तुम्हारी याद होगी। शरीर भले मिट जाए, पर हमारी प्रीत कभी नहीं मिटेगी। आज भी उस कस्बे में लोग कहते हैं, संध्या के समय गंगा तट पर बरगद के नीचे एक दीपक अपने आप जल उठता है और लहरों की सरसराहट में एक धीमी आवाज सुनाई देती है, मानो अरुण और नर्मदा की आत्माएं वहीं मिल रही हो। उनकी कहानी अधूरी रही, पर उनका प्रेम अमर हो गया।